समस्तीपुर जिले के हसनपुर स्थित मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड की इकाई हसनपुर शुगर मिल्स के पेराई सत्र 2025-2026 का शुभारंभ बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने फीता काटकर किया। इसके पूर्व उन्होंने विधिवत पूजा पाठ किया और कांटा पर मौजूद गाड़ी के चालक और बैलगाड़ी के बालमान को माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें मिठाई और उपहार दिया। इस दौरान बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने कहा है कि आज से इस चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया है और किसानों को जो भी समस्याएं होंगी उसका निराकरण करना चीनी मिल प्रबंधन और बिहार सरकार का काम है। उन्होंने कहा कि किसान अधिक से अधिक गन्ना का उत्पादन करें और चीनी मिल में दें। इससे किसान और चीनी मिल दोनों में मुनाफा होगा। इस मौके पर हसनपुर के विधायक राजकुमार राय समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। चीनी मिल के प्रबंधक अशोक कुमार मित्तल ने कहा कि इस बार गन्ने की खेती थोड़ी कमज़ोर है, जिसके तहत इस बार लगभग 50 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान अधिक से अधिक गन्ना का उत्पादन अगले साल से भी करेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान और प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। आज पेराई का काम शुरू हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, बाबा विश्वकर्मा से प्रार्थना करते हैं कि एकदम 3 दूनी 4 गुनी पेराई हो और यहाँ के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। हम किसानों से अपील करना चाहते हैं कि हमारी गन्ना उद्योग विभाग की तरफ से भी हम लोग कई योजनाएं निकालने भी जा रहे हैं और हम चाहेंगे कि उत्पादन की क्षमता बढ़ाया जाए और किसान को भी कहेंगे कि जो पैदावार की क्षमता है उसको बढ़ाया जाए। बीच के दिनों में घट गया था, हम लोग ने उस पर विचार कर रहा है। विभाग के द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक किया है और जो कमियां हैं किसान जो आज के दिन में कुछ कम कर दिए हैं पैदावार, हम लोग प्रोत्साहन कर रहे हैं और सेमिनार के माध्यम से भी किसानों के बीच जाएंगे और आग्रह करेंगे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करें। सर, इसका मूल्य को लेकर क्या कुछ चर्चा की है? जो किसान लगातार कहते हैं कि गन्ना का मूल्य वाजिब नहीं मिल रहा। देखिए, सरकार की तरफ से वाजिब बात है कि उत्तर प्रदेश से कुछ कम बिहार के गन्ना उत्पादकों को किसानों को मूल्य कम मिल रहा है, लेकिन हम लोगों ने मिल मालिक से आग्रह किया है कि 8 तारीख को हम लोगों ने बैठक बुलाया है विभाग में। हम आग्रह करेंगे क्या हो सकता है, एक प्रयास हम लोग करने जा रहे हैं कि किसानों को उचित मूल्य मिले और हम कोशिश करेंगे 1-2 बार बैठक होगी, हम कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की बराबरी में भी किसानों को हक मिले। पहली बार उद्घाटन किया है गन्ना पेराई का, कैसा लग रहा है सर कि गन्ना मंत्री होने के नाते? देखिए, बिहार और बिहार वासियों के लिए बहुत ही हर्ष का बात है कि पहली कैबिनेट में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, विधायक बनाया, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वाली सरकार में मंत्री बने हम गन्ना उद्योग विभाग का। और जैसे ही पहली कैबिनेट की बैठक हुई, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। कई अवर सचिव भी हैं, हमारे विभाग के प्रधान सचिव भी हैं। जल्द बंद पड़े मिलों और नए मिलों को खुलवाने का रिपोर्ट पेश करेंगे वो। फिर बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहले हमारा उद्घाटन था। यहाँ के जीएम साहब ने, यहाँ के अधिकारियों ने आग्रह किया कि आप सर आएंगे तो अच्छा लगेगा, तो मैंने आग्रह को ठुकराया नहीं, मैं तुरंत आ गया, प्रोग्राम बनाया, आ गया। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि गन्ना उद्योग के विभाग के बारे में आप सब भी किसानों के बीच या बिहार वासियों के बीच अपने माध्यम से समाचार पहुंचाते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर पे माननीय गन्ना मंत्री जी पधारे, टीएम साहब भी पधारे हैं। यह बहुत अच्छी बात है इस क्षेत्र के लिए कि इस क्षेत्र का ही गन्ना मंत्री बना है और वो इसी क्षेत्र के बखरी क्षेत्र से विधायक भी हैं। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि पेराई सत्र तो आज चालू हो गया है, सबकी शुभकामनाएं भी मिली है, डीएम साहब भी आए, मंत्री जी भी आए। मेन मुद्दा ये रहा है कि हमने मंत्री जी के सामने जो किसानों की मुख्य समस्या थी, जल भराव की समस्या थी, वो उनके सामने रखी है और उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है कि चूँकि मैं इसी क्षेत्र का विधायक हूँ तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है और मैं जल्दी से जल्दी लग के किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनका
भरपूर समाधान कराऊंगा। आगे जो भी सलूशन होगा हम जरूर करेंगे, इसका मेरा आश्वासन है आप लोगों को सबको। कितना पेराई का लक्ष्य रखा गया है इस साल? इस बार गन्ने का रकबा काफ़ी घट गया है पिछले सालों से, लगभग हम उम्मीद करते हैं कि 50 लाख के आसपास गन्ना मिलना चाहिए। गन्ना का रकबा घटता क्यों, क्या वजह है? गन्ने का रकबा घटने का कारण यही है कि किसानों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो समस्याएं थी, रुपाई करने के लिए लेबर की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों को लगाने में कहीं ना कहीं असुविधा हो रही थी, तो उसकी वजह से छोड़ा कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं। तो उसका समाधान करने के लिए हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी है कि मैकेनाइजेशन के थ्रू उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। आपसे भी गड़बड़ी हुआ या कमी हुआ, इसलिए किसान पिछले साल गन्ना कम लगाया? अब मैं पूर्व की बात देखिए बता नहीं सकता हूँ, अभी मैं जल्द से आया हूँ, तो मैं जो लेकिन आगे के शासन दे सकता हूँ कि आगे कोई भी गड़बड़ी किसी भी स्तर पे होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। पेराई सीजन में सबसे बड़ी समस्या हसनपुर बाजार के रहते हैं जाम को लेकर, तो जाम को लेकर इस बार क्या सोच रहे हैं? जाम को लेकर कोई समस्या नहीं होगी। जाम हम पूरा जो भी है कैलेंडर के सिस्टम चलेगा, उस सिस्टम के तहत ही पर्ची निकालेंगे। जितनी हमारी मांग होगी उतनी ही हम गन्ने की पर्ची निकालेंगे। बस किसान भाइयों से ये है कि वो थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि फैक्ट्री जब चलेगी कम से कम 120 दिन फैक्ट्री चलना है, तो वो सारा गन्ना जल्दी एकदम कहें कि हम पहले दिन या 10 दिन में पेर ले तो नहीं होगा, उसको धैर्य रख के 120 दिन तक इंतजार तो करना ही पड़ेगा। पेराई कब से शुरू होगा और पर्ची किसान? पेराई 2 तारीख से चालू हो जाएगी, पर्ची उससे 3 दिन पहले